वो कोई पता ही ना है, नहीं पता है ना। फिर भी विरोध कर रहे हैं। ना बिलो ना सुन नो सके। काफी एक तरह से ये समाज को बांटना ही का काम। क्या उसमें जो मुलायम सिंह ने जो जमीले काम करे वो न केवल बर्बादी ही करेगी गवर्नमेंट, स्टेट की भी हो या केंद्र की हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज की आवाज आपकी खबर हमारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज की आवाज आपकी खबर हमारी। मैं आपके साथ एन के सूर्यवंशी। चौपाल पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आज मैं मौजूद हूँ कोटा गांव में, जहां पर बात करेंगे कि ये जो यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, आखिरकार कहां तक ये समाज को एकजुटता देगा या फिर भिन्नता फैलाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं ताऊ जी, थोड़ा बात करेंगे। यूजीसी बिल लागू हुआ है, क्या है कुछ थोड़ा क्लियर नहीं हो वो बात। कोई पता ही ना है, कुछ नहीं पता है ना। फिर भी विरोध कर रहे हैं। ना बिलो ना सुन नो सो कह रहा हूँ। सुन रहे क्या कह रहे हैं? जैसे बालक कह रहे हैं जी बुरी है, बुरी है। अब मैं क्या जानता हूँ सब बुरी है कि अच्छी है। तो कौन सी पार्टी है? मैं तो कांग्रेस से कहूँ साहब। कांग्रेस। तो कांग्रेस ने क्या क्या सही किया? कांग्रेस ने सही करो या गलत करो, ऐसा ना करो कैसा नहीं किया, थोड़ा जैसा बहरों का है। कैसा हो रहा है कुछ बताइए। अब बीजेपी का केवल काम यह है कि बंटवारा करना है, समाज को बांटना है। समाज को बांटा है, इससे ज्यादा कोई विकास नहीं है, इससे ज्यादा कोई जो है फायदा करके नहीं दिया है। समाज को बांटा है, समाज को हिंदू के रूप में बांटा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा है, जाटों के नाम पे बांटा है, और ये सब जातिवाद पे, हिंदू धर्मवाद पे ये बांटने का काम कर रही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी की जो पोल खुलने जा रही है, खुली गई है। बीजेपी की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है, और पब्लिक सब अच्छे से समझ गई है। बीजेपी की विदाई तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट में भी तो केंद्र में भी है और स्टेट में भी है। दोनों का ये प्रोपगंडा ये खुलने जा रहा है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इन्होंने समाज को बांटा ही, बांटने से ज्यादा कुछ नहीं किया इन्होंने। कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो बीजेपी सरकार है वो सवर्ण समाज की है, विप्र समाज की है, या फिर उच्च स्तर के जो श्रृंखला में आते हैं उन लोगों की। क्या अब ये लग रहा है कि ये सारी जो मूलभूतियां थी अब नाराज दिखती हुई नजर आ रही? बिल्कुल नाराज है, सारे समाज नाराज है, पब्लिक नाराज है, स्टेट और खास करके जो हिंदू हिंदू करते रहते हैं, ये हमेशा हिंदू के नाम हिंदू भी समझ गए कि ये जो केवल बर्बादी ही करेगी गवर्नमेंट, स्टेट की भी हो या केंद्र की हो। यूजीसी पर क्या कहना चाहिए? यूजीसी का तो मामला चल रहा है। देखो, यूजीसी का भी एक तरह से समाज को बांटना ही का काम है। क्या उसमें मूल बिंदु हैं जिनको लेकर कुछ लग रहा है कि हाँ ये गलत हो सकता है? केवल वो ये कि हिंदू और मुसलमान में दूरी पैदा करना है, और अब तो हिंदू का उन्होंने दूरी पैदा कर ली। अब इनका प्रयास ये है कि अब जाति में बांटने का काम प्रयास है इनका। मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पार्टी किसी का हो, मैं कांग्रेस का हूँ, सपा हो या बसपा हो या बीजेपी हो, बात सत्य कहनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्टी किसी यूज करे, इससे कोई फर्क ना पड़ रहा। जो मुलायम सिंह ने जो जमीले काम करे वो न कांग्रेस पे है पाए और न बीजेपी पे है पा रहे और न काऊ पे है पाएंगे। उनने कौन कौन से काम करे? उनने एक तो जो फौजी, मैं गंवारू बात कह रहा हूँ, जो फौजी मर जातो, शहीद रह जातो, बाकी माए उसको मुंह देखने को नहीं मिलता था। वो मुलायम सिंह की याद, मुलायम सिंह की देने जो उनकी अर्थिया भी लगी। हाँ हाँ। दूसरा मुलायम सिंह को देख, उनने 7 कौमें वजीफा दिलवायो, ब्राह्मण से लेके मेहतर तक। तीसरी बात यह है कि उनने जो गाड़ी चलाई 100 नंबर की। चौथी बात यह है कि जब वो हमारे यहाँ इतनी परेशानी थी कि जैसे बच्चा होता था तो जब जच्चा होती है परेशान होती थी तो कोई खाट पर धर के ले जाता, कोई वैसे ले जाता, तो उसने 102 नंबर चलाई और जच्चा को लेने आई और छोड़ने आई। उससे कहते हैं तारीफ का काम। पार्टी किसी का हो, बढ़िया काम करना चाहिए, नेता उसी से कहते हैं। पक्षपात। और बसपा की सरकार में मायावती मुख्यमंत्री थी, तो अधिकारी और रिश्वतखोरी कंट्रोल में ही। ये अधिकारी टाइम पे जातो, टाइम पे आवतो, काम की सुनतो, और रिश्वत लेवे में झिकतो। रिश्वत तो पूरी न, रिश्वत पूरी तो झिकत तो मायावती के टाइम में न, टाइम तो पूरो रिश्वत पूरी थी। न, टाइम तो रिश्वत जो है बीएसपी सरकार में खूब रही है, वह सपा में भी खूब रही है। ये जो हम देखो, हमारा कोई किसी से वो नहीं है, निष्पक्ष बात करेंगे हम। और बीजेपी में अत हो गई है,
रिश्वत की अत हो गई है सारी जो है देखो इस समय लॉ एंड ऑर्डर पूरा सही है, बीजेपी योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सही है, रिश्वत पे कोई काबू नहीं है, रिश्वत तो मन करके है, रिश्वत का तो मैं खुद जो है उसका उत्पीड़न हुआ है मेरा, तो रिश्वत का तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं है। मैंने सारी ऑफिस अपना जो है देख लिया, सब ऑफिसर देख लिए, मैंने एसडीएम देख लिए और DIOS और क्या नाम है इसका जेडी अलीगढ़ 2 बार मुझसे पैसे ले लिए, 2 बार पैसे लेके भी मेरी जो है वो नहीं दी, तो मैं उसका मैं खुद ही मैं मुक्त हो गई। रिश्वत की पूरी है, रिश्वत को कोई कम नहीं हुई है, कोई काबू नहीं है रिश्वत। तो अब क्या लगता है आपको कि अब जो चुनाव आने वाले हैं 2027 में, इसमें क्या रुख देखना चाहिए? देखो अब तो ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो है जहां तक है बदलाव होगा, बिल्कुल हो सकता है। बाबूजी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी सत्ता में? ना कांग्रेस तो ना आवेगी, नहीं आएगी। कांग्रेस ना आवेगी, क्यों ना आवे, कांग्रेस अस्तित्व ना साहब। हाँ तो कहीं ना कहीं पहले अस्तित्व तो बीजेपी का भी नहीं था। हाँ तो होलो आवे जो पहले कर गई है राज, फिर आवे कब अब जावत ना आ रही, कांग्रेस ना आ रही। अब टाइम लगेगा, मैंने देखो बहुत, मैं 70-72 सालों में रहेगी, मैंने देखो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। हाँ बरु अब है रही है, होगी, कोई टाइम लगेगा। बदलाव होना होगा, पब्लिक में बदलाव महसूस हो रहा है, खास करके अब ये यूजीसी को लेके, प्लस जो है अमेरिका का जो ट्रम्प का जिनका संपर्क हुआ दोबारा से, उसको लेके भी जनता में तरह तरह की भ्रांतियां, पब्लिक में तरह तरह की बातें हो रही हैं। हमें फाइल की बात बिल्कुल 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 वो चीज है, पब्लिक से हमारा जुड़ाव है, पब्लिक में जाते हैं हम तो सुनते हैं, पब्लिक की जो भी मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक की तरफ से ही कह रहा हूँ, जो हम सुनते हैं वही कह रहे हैं। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना बीजेपी से कोई लेना देना है, ना मैं किसी का कट्टर दुश्मन हूँ, ना विरोधी हूँ, ना बीजेपी का विरोधी हूँ, ना कांग्रेस का समर्थक हूँ, ना सपा का समर्थक हूँ। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पब्लिक में बात जो सुनने को मिल रही है वही मैं बयान कर रहा हूँ। हम किसी से नहीं है, नहीं हम किसी से नहीं है, न बीजेपी से और न कांग्रेस से और न हम किसी दल से। जो इंसानियत है, इंसानियत की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। हमारा मन करता है कि नाटो जिंदाबाद। अच्छा, यानी कह सकते हैं कि अब नाटो का बटन दबाएंगे और किसी को भी अपनी तरफ से विजय नहीं बनाएंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि नाटो का बटन दबना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, और इनको चोरों को, चोर मौसेरे भाई हैं सारी पार्टी, सारे दल, और तमाम कुकुरमुत्तों की तरह राष्ट्रीय दल उभरते हुए आ रहे हैं। वो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कर रहे हैं। राष्ट्रीय दल करने के बाद तमाम पार्टियां आ रही हैं। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी हो जाती है, फिर वो अपनी कंपनी का नाम बदल करके दूसरी कंपनी बना लेता है छोटी, फिर हाँ मॉडिफाई कर दी और उसका फिर टैक्स बचा लिया। वही सेम कहानी पार्टियों की हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि चौपाल की सभा पर हमारी जो चर्चा हुई, अब आगे की चर्चाएं और भी चलती रहेंगी। तब तक के लिए बने रहिएगा, देखते रहिए खबरें आज की आवाज आपकी खबर हमारी। मैं आपके साथ एनके सूर्यवंशी, नमस्कार। तो आप देख रहे हैं खबरें आज की आवाज आपकी खबर हमारी।